Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Stay home, stay safe. Myself Nasir Yusuf. I am from Kapran Shupian. Being the English teacher of Bright Future Coaching Center Nehama Kulgam, I feel it obligatory duty that I will share some lectures with the students of Jammu and Kashmir so that maximum number of students will get benefit. So, I hope you will remain all ears to me until I will finish my lecture. Today, I will talk about one of the short stories of class 10th, namely The Necklace. It has been written by Garde Maupassant. So, you know, I will not go through line to line. I will not teach you line to line. My lecture will be brief, it will be precise so that you can download it, you can learn much in a very brief time. So let's start. Here this story is about a girl, namely Matilda. Matilda is actually a pretty girl. Matilda एक खूबसूरत लड़की होती है. Unfortunately, she is born in a poor family of clerks. मगर बदकिस्मती जिससे उसका जन्म जो होता है वो क्लर्कों के एक गरीब खानदान में होता है. She always has a big dreams. उसके हमेशा बड़े बड़े ख्वाब होते हैं टू लिव लग्जरियस लाइफ, कि वो अमीरी की जिंदगी गुजारे. बट अनफॉर्चुनेटली शी हैज नो मीन्स टू सेटिस्फाई हर डिजायर्स एंड ड्रीम्स. शी ऑलवेज वांट्स, वो हमेशा चाहती है, शी विल बी लव्ड बाय पीपल, शी विल बी एडमायर्ड बाय पीपल, बट दिस रिमेन्स अ ड्रीम. ये ख्वाब ही रहता है. She has to marry a small clerk. उसको किसके साथ शादी करनी पड़ती है? एक छोटे क्लर्क से, जो कम तनख्वाह लेने वाला एक क्लर्क होता है, उसी के साथ उसकी शादी तय हो जाती है. So she remains very unhappy. तो इसका मतलब यह है कि उसकी पूरी जिंदगी जो है वो इसी गुर्बत में गुजरती है, वो पूरी जिंदगी नाखुश रहती है. She keeps grumbling about the poverty of her house एंड क्लोथ्स. वो हमेशा अपने घर की गरीबी और पहनने के कपड़ों की खस्ताहाली के बारे में बड़बड़ाती रहती है बेचारी. क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे अच्छे कपड़े हो, मेरी ज्वेलरी हो, मेरे नेकलेस वगैरह हो, मैं भी एडमायर हो की जाऊं, मेरी भी एडमायरेशन की जाए, मेरी भी मोहब्बत, मुझे भी मोहब्बत की जाए लोगों से. बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है, गरीब खानदान की लड़की, गरीब खानदान में ही उसकी शादी हो जाती है. तो इसके ख्वाब बेचारी की जो होते हैं ना, एक ख्वाब जो होते हैं उसके, ये ख्वाब बनकर ही रह जाते हैं. तो अब क्या होता है, वंस हर हस्बैंड ब्रिंग्स हर एन इन्विटेशन टू ए बिग पार्टी. तो एक दफा क्या होता है, एक क्लर्क बेचारा भी हर मुमकिन कोशिश करता है कि मेरी बीवी जो है खुश रहे. चलो पैसा ज्यादा नहीं है, लेकिन वो हर मुमकिन यही कोशिश करता था कि उसकी बीवी जो है, वाइफ जो है, वो खुश रहे. बट एक दिन वो काम करता है कि एक इन्विटेशन कार्ड लाता है, तो देता है अपनी इस बीवी को, ताकि ये इसको ज्यादा बेचारी को टाइम नहीं मिलता है बाहर जाने का. तो ये क्या करता है, ये सोचता है कि आज मेरी बीवी को मौका मिलेगा कि वो भी किसी बड़ी पार्टी में शिरकत करे. तो ही ब्रिंग्स हर इन्विटेशन टू ए बिग पार्टी. तो इसके लिए एक इन्विटेशन कार्ड लाता है. ठीक है, मेटिल्डा बाउस. बट अनफॉर्चुनेटली जब क्या करता है, जब ये अपनी बीवी को कार्ड देता है, ये एक्सपेक्ट करता है कि शी विल बिकम हैप्पी. बट अनफॉर्चुनेटली शी डिडंट. व्हाई? बिकॉज शी थिंक्स दैट इट इज यूजलेस टू गो सच पार्टीज. यू नो व्हाई? बिकॉज शी डिडंट हैव गुड क्लोथ्स, शी डजंट हैव ज्वेलरी. सो अपने आप को अच्छा लुक देने के लिए इन चीजों की तो बहुत जरूरत होती है. बट अनफॉर्चुनेटली जब उसके पास नहीं होता है तो वो पार्टी में जाने के लिए मना करती है. बट इसका एक हामिद जो है, हस्बैंड जो है, वो इसको मशवरा देता है. ही सजेस्ट्स हर कि आपकी एक अच्छी, मतलब अमीर घराने की एक दोस्त है, आप उसके पास जाएं, हाँ, एंड बारो ए नेकलेस फ्रॉम हर. तो उससे आप एक नेकलेस खरीद, ये उधार ले लो. तो अब क्या करती है, मेटिल्डा बारोज ए डायमंड नेकलेस फ्रॉम ए रिच फ्रेंड्स ऑफ हर्स. घर जाती है उसकी, तो वहां से ये अपने लिए, अपनी दोस्त से एक नेकलेस उधार लेती है. ठीक है,
she wants to wear it for the party. क्यों? क्योंकि अब खुश हो जाती है थोड़ी बेचारी, क्योंकि पता है क्यों? Because she wants to wear it for the party. तो पार्टी में जाना होता है, तो इसलिए ये अब पार्टी में इसको पहन के जाना चाहती है. Her husband, but unfortunately, she loses the necklace. कशिर पट अगर इस वनो खोंद लदा बिचरिस खोंद आसान सट. तो इसको क्या हुआ कि वजुमन नेकलेस, हाँ वजुमन हार, ठीक है. बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन शी गोज टू पार्टी, अटेंड द पार्टी, एंड ऑन रिटर्निंग हर होम शी फाइंड्स दैट हर नेकलेस हैज बीन लॉस्ट. वो नेकलेस खो चुका होता है. तो इसके लिए शी हैज टू बाई अनदर वन टू गिव इट टू हर फ्रेंड. अब क्या करेगी? बहाने तो नहीं बनाएगी, उसको तो वापस देना है अपना हार. किसको? अपनी उस फ्रेंड को. तो इसलिए उसको नया हार खरीदना पड़ता है. हर हस्बैंड हैज टू बोरो लॉट्स ऑफ मनी फॉर इट. हालांकि इसकी भरपाई के लिए उसका खामिद जो है बहुत उधार लेकर, बहुत ज्यादा कर्ज लेकर उसकी भरपाई करता है, यानी एक हार खरीदता है. द नेकलेस कॉस्ट्स देम 36,000 francs. तो 36,000 francs में ये हार आता है. It takes them 10 long years to return the loan with interest. आपको पता है, क्योंकि इनके घर में पैसा बेचारों के पास नहीं होता है, तो जब ये क्या करते हैं, ये हार खरीदते हैं अपनी इस फ्रेंड को वापस देने के लिए, तो ये 36,000 francs का होता है. इसका मतलब ये कि इनको लगते हैं ऑलमोस्ट 10 years ये कर्जा चुकाने में. नाउ मेटिल्डा हैज टू लिव ए हार्ड लाइफ ऑफ पॉवर्टी. तो आपको पता है ऑलरेडी ये सख्त वाली जिंदगी गुजारती थी, गरीबी की जिंदगी गुजारती थी. नाउ इन ऑर्डर टू रिटर्न द मनी टू द यूसरर्स, जिनसे इन्होंने पैसा लिया था, उनको वापस देने के लिए अब 10 साल लगते हैं. 10 साल क्या करती है, इनको जबरदस्त हार्डशिप का सामना करना पड़ता है. ऑल हर ब्यूटी इज गॉन. यू नो, आसुन छेशनावन नासुन मन छावन. तो सेम इज द केस विद दिस. ऑल हर ब्यूटी इज गॉन. सारी ब्यूटी मकली, कर्ज नख वाला. वन डे शी मीट्स हर ओल्ड फ्रेंड. लेकिन क्या करती है, जब उसको हार वापस करती है तो 10 साल हो जाते हैं, तो ये उसी फ्रेंड को मिलती है जिसका हार उसने उधार लिया था. द फ्रेंड स्टिल लुक्स क्वाइट यंग. वो अमीर घर की बेटी थी, इसलिए वो अभी भी जवान दिखती थी. बट मैटिल्डा इज सो चेंज्ड. लेकिन मैटिल्डा जो है वो पूरी की पूरी चेंज हो गई थी. हर फ्रेंड कांट रिकॉग्नाइज हर. उसकी इतनी खस्ता हालत हो चुकी थी कि हर फ्रेंड डिडंट रिकॉग्नाइज हर एट द वेरी फर्स्ट साइट. तो पहचाने से इनकार करती है. कौन है तू? शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है. मैटिल्डा टेल्स हर अबाउट द लॉस्ट ऑफ नेकलेस. तो अब जाके मैटिल्डा इसको उस हार के बारे में बोलती है कि वो हार जो है वो गुम हो गया. द फ्रेंड फील्स शॉक्ड. तो फ्रेंड जो है ना, उसको शौक लगता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है. शी टेल्स मैटिल्डा दैट हर नेकलेस वाज फॉल्स वन. अरे बुद्धू, मेरा नेकलेस जो था ना वो नकली था. इट वॉज नॉट वर्थ मोर देन 500 francs. अरे उसकी कीमत 500 से ज्यादा नहीं थी. आपको क्या हो गया? तो ये लेसन जो है ना, ये हमें और एक सबक देता है कि we should be satisfied with our own lots. We should not go for luxurious life. हमें अस पज ती करुन, अस यूता अल्लाह ताला सूजमुत छु, बेहतर छ हम उतना ही करेंगे. इस तरह तुतुई खोर यूता अस वुडुन आसे. So this is the lesson which we get from this very lesson, because it is said after every lesson there is a lesson. So cut your feet according to your coat. This is the moral of this very lesson. So you know what happens with Matilda. जी सच बड़ी ख्वाब था, मगर उनको रियलाइज करने के लिए उनके पास मीन्स नहीं होते हैं. नसीर सर को देखते रहिए और मजीद मैं अपने लेक्चर्स ऐड करता रहूंगा. इंशाल्लाह डेफिनेटली सारे के सारे क्लासेस जो हैं उनके लिए मैं लेक्चर्स बना चुका हूं. सोन आपके पास पहुंच जाएंगे. स्टे विथ मी, स्टे होम, स्टे सेफ. विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड लक टू यू.